हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों आज मार्केट ऑलमोस्ट एटलीस्ट निफ्टी बैंक एक रेंज में फंसा रहा। निफ्टी कंपैरेटिवली का थोड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था और मूवमेंट्स भी दे रहा था, बट निफ्टी बैंक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो हम अभी भी काफी बुलिश है दोस्तों। ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है और अगर आप देखेंगे तो एक नया ऑल टाइम हाई जो हमने पिछले हफ्ते लगाया था उसके अभी जब तक उसके ऊपर नहीं जाते हमें नया कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम जो है वो एक रेंज में ही रहे और उसके बाद ये रेंज का ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ दे। जब तक हम जो कुछ लेवल्स है समवेयर अराउंड 49,044 का एक लेवल है दोस्तों, उसके नीचे नहीं ट्रेड करते हम मार्केट में नेगेटिव नहीं है। तो आई वुड बी सरप्राइज अगर कल हम थोड़े से पॉजिटिव हो गए या फिर हमने इस तरह का कोई कैंडल कल बना दिया तो सो हो सकता है कि हम ये वाला अभी जो मार्केट के लिए जो रेंज है ना वो नीचे में 49,000 और ऊपर में 49,990 सब मान लीजिए 50,000। सो 49,000 और 50,000 ये 1000 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये भी मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज है जो मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करना होगा अगर उसको कोई बहुत बड़ा डाउन साइड रैली या फिर अपसाइड रैली देना है। सो जब तक हम ये 49,000 का लेवल को मेंटेन करते हैं हमें मेजर डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में। और जब भी हम 50,000 का रेंज तोड़ के ऊपर जाएंगे तभी हमें कोई अपसाइड बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। सो ये जो 1000 पॉइंट का रैली जो रेंज है ना, इसको आपको फिलहाल प्ले करना है। मतलब अगर यहाँ पे कोई मार्केट सपोर्ट बनाता है और ऊपर की तरफ जाता है तो आपको एक कॉल का पोजीशन बनाना है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो एक पुट का पोजीशन। छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे कि कल के लिए मार्केट किस तरह से नजर आ रहा है। फिलहाल हम अभी भी काफी बुलिश है और ये जो रैली है रेंज मार्केट जो आज मार्केट ने दिखाया है वो काफी एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि बहुत ही बढ़िया अराउंड 1200 टू 1300 पॉइंट्स का रैली लास्ट वीक मार्केट ने एक ही दिन में दे दिया। तो आज जो रेंज बाउंड मार्केट बना है वो डिसेंट है। आज हमें एक ही ट्रेड मिला इनफैक्ट उस जिसमें हमने 50 से 60 पॉइंट कमा लिए निफ्टी बैंक में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोप था नहीं, बट ठीक है, दिन खराब नहीं गया, अच्छा ही दिन था, प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही था। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों मान लेते हैं कि जहां पे क्लोजिंग आया है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है बट एट द सेम टाइम नेगेटिव भी नहीं है। सो ये जो लेवल है ना 49,044 ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते हैं या फिर इस लेवल के नीचे आज ये जो लेवल है ना 49,100 उसके नीचे ट्रेड करते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर आते ही हम एक सपोर्ट बना सकते हैं और फिर एक ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जब तक हम ये लेवल को नहीं तोड़ते मैं एग्रेसिव बेरिश नहीं होने वाली। अगर ये लेवल टूट गया ना मार्केट में तो मार्केट का जो लास्ट सपोर्ट है बुल रन के लिए वो है 48,837 का। ये लेवल मार्केट ने नहीं तोड़ना चाहिए। ये टूट गया ना तो मार्केट में ज्यादा पेन देखने को मिलेगा, जो आपको मार्केट में 48,600 और 48,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। सो इस लेवल के टूटते ही हमारा पहला सिग्नल होगा कि हम बेरिश है और उसका पहला टारगेट होगा 48,837। ये लेवल तोड़ने में मार्केट को थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट होने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। सो ये लेवल अगर टूट गया ना तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी कि आपने लेवल्स क्या हो सकते हैं, जो कि 48,600 और 400 का निकल के आ रहा है। और अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं रोज कोशिश करती हूँ कि अपने इंट्राडे के व्यूज और एनालिसिस आपके साथ वहां पे शेयर करूं, जिससे आपको इंट्राडे पोजीशन बनाने में एक हेल्प हो सकता है दोस्तों। सो मान लेते हैं कि कल हम गैप अप हो जाते हैं तो जो ये रेंज है ना 49,400 और 49,200 इसके बीच में मैं बिल्कुल मार्केट में ये 200-300 पॉइंट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में ट्रेड करने में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग छोटा रेंज है, 200-250 पॉइंट का रेंज है, इसमें मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं देखूंगी कि क्या मार्केट इसको तोड़ता है। अगर इसको तोड़ता है तब भी उसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है 49,528 का। तो अभी जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता मुझे मार्केट पॉजिटिव नहीं दिख रहा। ये लेवल अगर टूट गया ना तो आप आराम से मान के चलना कि आपको 49,979 का लेवल फिर से देखने को मिलेगा और ये हाई टूटते से ही
हम 50,230 की तरफ आराम से निकल जाएंगे। तो हम अभी भी बुलिश है, और जब भी हम ये लेवल तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेंगे, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आके नीचे डिप लगाए और उसके बाद ऊपर जाए, लेकिन जब भी ये लेवल तोड़ेंगे तो मान लेना ये 49,528 का एक लेवल है, इसको तोड़ दिया ना मार्केट ने तो इसके बाद हम वापस एक बुल रन देखेंगे जो हमको एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगा। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। अभी भी हमारा सेंटीमेंट जो है बेरिश नहीं है, 48,837 के ऊपर जब तक है मार्केट बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। सो आ जाते हैं निफ्टी के तरफ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है फ्रेंड्स, और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी कंसोलिडेशन मोड में ही है। तो जब तक हम जो पहले वाला ये वाला जो हाई है इसके ऊपर नहीं निकलते, हमें बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, और इसके लो के नीचे ही हम थोड़ा सा नेगेटिव होंगे। तो कल अगर हम थोड़े से गैप अप हो जाते हैं तो हो सकता है कि हम इसी रेंज के अंदर रहे। तो अभी आपका ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि समवेयर अराउंड 22,800 का है, और नीचे में 22,600 का एक सपोर्ट है। सो जब तक मार्केट निफ्टी इसके बीच पे कहीं पे भी है, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव कॉल या पुट नहीं खरीदूंगी, मेरा पोजीशन साइजिंग कम रखूंगी। लेकिन जब भी हम इस लेवल के ऊपर निकल जाएंगे, हमें एक अच्छा खासा बड़ा बुल रैली देखने को मिल सकता है। सो जब तक हम 22,600 के ऊपर है तब तक हम सेफ है, हम मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देखेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो जहां पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है नहीं। अभी एक लेवल है 22,680 का, इसको ध्यान रखना दोस्तों। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता मार्केट पॉजिटिव नहीं है, और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, कल मान लेते हैं हम गैप अप हो गए या फ्लैट ओपनिंग हो गए, लेकिन जब भी मार्केट यहाँ आगे एक रेजिस्टेंस लेगा, जब भी 5 या 10 मिनट में इस 5 या 10 मिनट के लिए मार्केट एक कैंडल या 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 21,710 का, और उसके बाद 21,739 का। ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है ना तो अब मैं एग्रेसिव बुलिश हो जाऊंगी, और मेरा पहला टारगेट होगा 21,784 का और दूसरा 21,810 का, और ये लेवल के ऊपर मार्केट काफी ज्यादा बुलिश हो जाएगा। सो हमारे लिए एक ही हर्डल है मैक्सिमम 21,710 का ऊपर के तरफ, जिसको मार्केट को तोड़ना बहुत जरूरी है। सो अगर ये लेवल कल अगर फ्लैट ओपन हो गया या गैप अप ओपन हो गया तो हम मेरा जो ट्रेड प्लान होगा वो बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा, और मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसके नीचे, जब तक हम इस लेवल के नीचे नहीं जाते, मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती। तो आज का लो टूट जाएगा तो आप 22,622 के तरफ भी निकल जाएंगे, और उसके बाद 22,500 की तरफ। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट ये तोड़ेगा। यहीं से कहीं से मार्केट हो सकता है, अगर गैप डाउन भी हो गया तो यहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ चला जाए। सो कल अगर हम गैप डाउन भी हो जाते हैं तो यहाँ आने के बाद मार्केट किस तरह से बिहेव करता है ये मुझे देखना है, और अगर ये मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी कर दूंगी। और यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मेरा जो ट्रेड प्लान होगा वो बाय ऑन डिप्स का ही होगा। हो सकता है कि धीरे धीरे हम ये वाले रेजिस्टेंस को तोड़ के हम ऊपर की तरफ ही निकल जाए। सो मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है। अगर बेरिश हो गया इंट्राडे में तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी अपने साइड से टेलीग्राम में। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आया, अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।